गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेंटल जस्टिस स्टूडियो। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि फ़ोटोग्राफी क्या है और इमेज कैसे बनती है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का सवाल कि फ़ोटोग्राफी सिर्फ हॉबी है या एक करियर की तरह, एक खूबसूरत जर्नी की तरह हो सकती है जिसे हम करियर की तरह ले सकते हैं। फ़ोटोग्राफी सीखने से पहले आपको खुद से एक सवाल करना होगा कि आप फ़ोटोग्राफी सीखना क्यों चाहते हैं। इसके कई जवाब हो सकते हैं। जैसे इसका जवाब कुछ ऐसा है कि बस यूं ही, या मुझे बस फ़ोटोज़ क्लिक करना पसंद है, या फिर मैं अपने घर वालों और दोस्तों के फ़ोटोज़ क्लिक करना चाहता हूं जब भी कहीं बाहर जाएं या इधर उधर। तो अगर कुछ भी ऐसे हल्के फुल्के जवाब हैं आपके, तो ये जवाब आपका ये बताता है कि आपको फ़ोटोग्राफी करनी है, आपको फ़ोटोग्राफी पसंद भी है, लेकिन फ़ोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटू नहीं होना आपको। इसका मतलब ये है कि आप फ़ोटोग्राफी अपने कंफर्ट के हिसाब से और अपने टाइम के हिसाब से करना चाहते हैं, और इससे अर्निंग करना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपका पर्पज़ नहीं है। इसके अलावा अगर आपका जवाब कुछ ऐसा होता है जैसे कि मुझे फ़ोटोग्राफी में करियर बनाना है, या फ़ोटोग्राफी से आपको अर्निंग करनी है, तो आपको फ़ोटोग्राफी को पहले पैशन बनाना होगा। एंड बिलीव मी गाइस, बिना पैशन के आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में ना करियर बना सकते हैं और ना ही उस आर्ट फॉर्म को जी सकते हैं। ज़रा सोचिए, क्या बिना पैशन के कोई पेंटर पेंटिंग बना सकता है, या बिना पैशन के कोई कवि कविता लिख सकता है? नहीं कर सकता। अगर उसने किया भी तो बहुत एवरेज होगा या बिलो एवरेज होगा। मगर एक आर्टिस्ट के लिए उसका पैशन फ्यूल की तरह होता है, और पैशन से ही उसमें पेशेंस डेवलप होता है। जब कभी भी आप किसी आर्ट को देखते हैं तो वास्तव में आप उसके एंड रिज़ल्ट को देख रहे होते हैं, जबकि उस आर्ट को बनाने में किसी आर्टिस्ट को कई कई घंटे काम करना पड़ता है, कई बार कई दिन, महीने या फिर सालों काम करना पड़ता है, तब जाके वो एंड रिज़ल्ट बनता है, वो आर्ट फॉर्म बनती है, जो बिना पैशन और पेशेंस के संभव ही नहीं है। दोस्तों, फ़ोटोग्राफी में पैशन कई बार स्टेप्स में भी डेवलप होता है। जैसे कि आप शौकिया तौर पे फ़ोटोग्राफी करते हैं, और जब आप इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को देखते हैं, उसके डेवलपमेंट को देखते हैं, उसके एंड रिज़ल्ट को देखते हैं, या उसके सेटिस्फैक्शन तक पहुंचते हैं, तब आप में पैशन डेवलप हो सकता है। और हो सकता है कि तब आप ये फ़ैसला करें कि मुझे फ़ोटोग्राफी में करियर बनाना है। कहने का मतलब ये है कि फ़ोटोग्राफी में जब भी आप ये फ़ैसला करें कि मुझे करियर बनाना है, तो उस समय फ़ोटोग्राफी को आप पैशन की तरह ज़रूर देख रहे हों। पैशन, चाहे वो आपकी फ़ोटोग्राफी सीखने से पहले आया हो या फ़ोटोग्राफी के स्टार्टिंग फेज़ या उसके प्रोसेस के बीच में आया हो, पर पैशन का होना करियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी होते हैं जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, कमर्शियल वैल्यूज़, इन सब को छोड़कर सिर्फ अपनी आर्ट फॉर्म में चले जाते हैं। ऐसे लोगों को स्टेबल करना या ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, अगर आप एक आर्टिस्ट की तरह भी काम करना चाहते हैं, तो भी आपको अपनी मार्केटिंग, आपके बिज़नेस और आपके आर्ट में बैलेंस करना आना चाहिए। क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए जितना ज़रूरी आर्ट को प्रोड्यूस करना है, उतना ही ज़रूरी उसको कमर्शियल सक्सेस देना है। तो इन सारे सवालों के जवाब ही ये तय करते हैं कि आपको फ़ोटोग्राफी में क्या करना है, कैसे करना है, या इसे कैसे परस्यू करना है। वरना बिना सोचे समझे अगर आप फ़ोटोग्राफी में करियर बनाने के लिए आते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, या इसमें तो बहुत पैसा है, या सब कुछ इतना खूबसूरत ग्लैमरस दिखता है आपको, तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी आपकी। क्योंकि कई बार बिना प्लानिंग के, बिना बैलेंस स्ट्रैटेजीज़ के इस फील्ड में आने से आप हो सकता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ जाएं।
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले सोचें। अगर आपने डिसीजन बना लिया है तो फिर आप उसमें अपना पैशन डेवलप करें, और पैशन डेवलप हो गया है तभी आप इस फील्ड में करियर बनाने के लिए आगे बढ़ें। तो दोस्तों, फ़ोटोग्राफी में आगे बढ़ने से पहले खुद से ढेरों सवाल करें और उन सारे सवालों के जवाब को एनालाइज करें। इससे आपको क्लैरिटी आएगी, आपका पैसा, आपका टाइम, आपकी मेहनत सब कुछ बचेगा। दोस्तों, अगर डिफरेंट इंटरेस्ट या ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखें तो फोटोग्राफर्स को हम 3 तरह से देख सकते हैं: एमेच्योर फोटोग्राफर, सेमी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स और प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स। एमेच्योर फोटोग्राफर्स वही हैं जिनके जवाब होते हैं कि मुझे फ़ोटोग्राफी यूं ही सीखनी है, ऐसे ही मन करता है, या दोस्तों के फ़ोटोज़ क्लिक करना चाहते हैं। सेमी प्रोफेशनल वो होते हैं जिनका मेन ऑक्यूपेशन कुछ और होता है और वो अपने फ्री टाइम में फ़ोटोग्राफी करते हैं और कुछ अर्निंग्स भी करते हैं। बेसिकली एमेच्योर और सेमी प्रोफेशनल दोनों के लिए फ़ोटोग्राफी एक इजी गोइंग प्रोसेस है जिसे वो अपने कंफर्ट और टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल बंदा कैसा होता है? एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हाईली डेडिकेटेड होता है, उसकी लाइफ अर्निंग इस पे डिपेंड करती है, और वो फ़ोटोग्राफी की प्रोसेस, इसके बिज़नेस, इसकी स्ट्रैटेजीज़, नेटवर्किंग, इन सभी में बहुत ज़्यादा इंटू होता है और अपने आप को हमेशा नए नए नॉलेज से, नए नए इन्वेंशन से, नई नई टेक्नोलॉजी से अपडेट करते रहते हैं। साथ ही एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र को आउटस्पोकन होना चाहिए। इसका मतलब बदतमीज़ नहीं, बकवास नहीं। आउटस्पोकन का मतलब होता है कि वो अपने क्लाइंट को इंगेज रखे जब वो शूट कर रहा हो, उसका क्लाइंट सही जेस्चर्स दे, सही एक्सप्रेशंस दे, जिससे उसके फ़ोटोग्राफ्स सही क्लिक हों। एक फ़ोटोग्राफ़र का जितना ज़रूरी आउटस्पोकन होना है उतना ही ज़रूरी उसका शालीन होना है। मतलब आपके ह्यूमन बिहेवियर की वजह से आपका ना ही नाम ख़राब होना चाहिए, ना ही काम ख़राब होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में आपने सीखा होगा कि आप कैसे फ़ोटोग्राफ़ी एज़ ए हॉबी और फ़ोटोग्राफ़ी एज़ ए करियर में डिफ़रेंशिएट कर सकते हैं। दोनों ही लाइफ बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं। अगर आपको फ़ोटोग्राफ़ी एज़ ए हॉबी चूज़ करना है या एज़ ए करियर चूज़ करना है तो आपको देखना होगा कि आपका इंटरेस्ट, आपका टाइम, आपका मनी, पैसा ये किस तरफ जा रहा है। अदरवाइज़ आप फ़ोटोग्राफ़ी में सिर्फ चक्कर खाते रह जाएंगे और आपका बहुत सारा टाइम सिर्फ यूं ही निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।